स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 18 में पढ़ा था कि कुड मॉडल वर्ब का यूज़ क्या होता है, तो आज हमारा क्लास 19 है और आज हम सीखेंगे कि शुड मॉडल वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको शुड मॉडल वर्ब की डेफिनेशन बता दूं। तो एक्सप्रेस एडवाइसिबिलिटी सजेशन इन द प्रेजेंट। इसका मीनिंग ये है, शुड मॉडल वर्ब बयान करता है मशवरा करने में या नसीहत देने में या लेने में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो हम जब भी किसी को नसीहत करेंगे या मशवरा करेंगे तो वहां पर हम शुड मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। तो उर्दू जुमलों के आखिर में जब भी आ जाए, ना चाहिए, नी चाहिए या ने चाहिए, उर्दू जुमलों के आखिर में जब भी आ जाए तो आप समझ जाना कि ये शुड मॉडल वर्ब है। तो शुड मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम शुड रखते हैं, फिर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट देते हैं। शुड मॉडल वर्ब सबसे आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ी तवज्जो देंगे तो आप जल्दी समझ जाएंगे। तो चले हम इसके उर्दू जुमले करते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने कुछ छोड़ के पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं। सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर बता दूं। हम सेम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर शुड, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, अहमद को किताब पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? अहमद। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को फॉलो करके लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारा वर्ब, और यहाँ पर हमारा काम क्या है? किताब पढ़ना। तो किताब पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं रीड अ बुक। स्टूडेंट्स, तो हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, अहमद को किताब पढ़नी चाहिए, अहमद शुड रीड अ बुक। तो स्टूडेंट्स, ये जो अ है वो आर्टिकल है हमारा, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ पर अ नहीं भी देते तो हमारा जुमला सही है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है उन्हें, मीन्स वो बहुत ज्यादा है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो दे है। स्टूडेंट्स, तो हमारा काम क्या है यहाँ पर? गरीबों की मदद करना। तो मदद करने को इंग्लिश में कहते हैं हेल्प। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है गरीबों की। स्टूडेंट्स, तो हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, दे शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, हमें नमाज पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हमें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा काम क्या है? नमाज पढ़ना। तो नमाज पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं ऑफर प्रेयर। स्टूडेंट्स, तो अभी हम इसके नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने छोड़ के कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम शुड, फिर हम नॉट प्लस करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सिर्फ यहाँ पर नॉट का इजाफा होता है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है वैसे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, उसे बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है उसे, मीन्स वो ही है। यहाँ पर हमारा काम क्या है? बदतमीजी करना। तो बदतमीजी करने को इंग्लिश में कहते हैं मिसबिहेव। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? बड़ों के साथ। तो बड़ों का हम इंग्लिश में कहते हैं एल्डर्स। स्टूडेंट्स, तो हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, उसे बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, ही शुड नॉट मिसबिहेव विथ एल्डर्स। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, बच्चों को शोर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है? शोर करना। तो शोर करने को इंग्लिश में कहते हैं मेक अ नॉइस। स्टूडेंट्स, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, बच्चों को शोर नहीं करना चाहिए, चिल्ड्रन शुड नॉट मेक अ नॉइस। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हमें। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है? झूठ बोलना। तो झूठ बोलने को इंग्लिश में हम कहते हैं टेल अ लाई। स्टूडेंट्स, तो हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी शुड नॉट टेल अ लाई। तो स्टूडेंट्स, ऐसे हजारों में सेंटेंस होंगे छोड़ के, आपको जो है ये स्ट्रक्चर फॉलो करके ऐसे ही लिखना है। तो अभी हम इंटीरोगेटिव सेंटेंस करते हैं।
तो अगर अभी भी आपको किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने शुड के कुछ इंटीरोगेटिव सेंटेंस लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको शुड का इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। तो सबसे पहले हम शुड रखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे सेम स्ट्रक्चर है। शुड का बहुत ही आसान यूज है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, क्या मुझे क्रिकेट खेलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं। उसके बाद हमारा आता है वर्ब, और यहाँ पर हमारा काम क्या है, क्रिकेट खेलना। तो क्रिकेट खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले क्रिकेट। स्टूडेंट्स, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, क्या मुझे क्रिकेट खेलनी चाहिए, शुड आई प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, क्या हमें नौकरी के लिए दरखास्त देनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हमें, तो हमें को इंग्लिश में हम वी कहते हैं। और यहाँ पर हमारा काम क्या है, नौकरी के लिए दरखास्त देना। तो नौकरी के लिए दरखास्त देने को इंग्लिश में कहते हैं अप्लाई फॉर जॉब। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, क्या हमें नौकरी के लिए दरखास्त देनी चाहिए, शुड वी अप्लाई फॉर जॉब। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, क्या अहमद को फ़ोन चलाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है अहमद। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, फ़ोन चलाना। तो फ़ोन चलाने को इंग्लिश में कहते हैं यूज़ अ फ़ोन। स्टूडेंट्स, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बना है, क्या अहमद को फ़ोन चलाना चाहिए, शुड अहमद यूज़ अ फ़ोन। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे शुड के कुछ इंटीरोगेटिव सेंटेंस। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।